गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपको आपका एक नया टॉपिक डायरेक्टिंग के बारे में बताएंगे कि डायरेक्टिंग क्या है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब एक फिल्म पिक्चर बनती है तो उसमें डायरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। डायरेक्टर का काम होता है, आपने देखा होगा कि उसमें वो एक्टर्स को टाइम टाइम पर गाइड करता है, उनकी मिस्टेक्स बताता है, उस मिस्टेक्स को, एरर्स को दूर करवाता है, ठीक है, उनको मोटिवेट करता है, टाइम टाइम पर उनकी काउंसलिंग भी करता है। तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही रोल एक मैनेजर का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो जो मैनेजर है वो एक डायरेक्टर ही है जो डायरेक्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि काम को किस तरह से किया जाए और किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए, क्योंकि मेन जो टारगेट है, जो गोल्स होता है वो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, विद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना। ठीक है, तो डायरेक्टिंग में अब आइए देखते हैं कि डायरेक्टिंग में कौन कौन से फंक्शंस हैं और ये डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है एक बिजनेस में। एक अच्छा डायरेक्टर का रोल एक मैनेजर को किस तरह से प्ले करना चाहिए, इस बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, डायरेक्टिंग refers to a process or technique of instructing, guiding, inspiring, counseling, overseeing and leading people towards the accomplishment of organizational goals। स्टूडेंट्स, जो बात अभी हम कर रहे थे, देखिए वो यहाँ पर भी है कि डायरेक्टिंग जो है वो प्रोसेस है, वो टेक्निक्स हैं जिसमें एक डायरेक्टर, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है, गाइड करता है, उनको इंस्पायर करता है, उनकी काउंसलिंग करता है, ठीक है, और उनको देखता है वो किस तरह से कि वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंड लीडिंग पीपल टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और जो भी उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो उनको एक लीडर की तरह उनको मोटिवेट करता है, उनको गाइड करता है, ठीक है, डायरेक्ट करता है कि आपको काम इस तरह से करना है। इट इज ए कंटिन्यूअस मैनेजरियल प्रोसेस। स्टूडेंट्स, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी उसमें कोई ना कोई जो भी ओनर होगा या मैनेजर होगा वो कंटिन्यूअसली अपने सबऑर्डिनेट्स को मॉनिटर करता रहेगा, उनको गाइड करता रहेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है दैट गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी ये प्रोसेस चलता रहेगा। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग आर एज फॉलोज। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम नहीं दिखा रहे, ठीक है, इंपॉर्टेंस हम इसमें दिखा देते हैं। हम इसमें लिख देते हैं मेन इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग आर एज फॉलोज। डायरेक्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट के हर लेवल पर डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम डिस्कशन करते हैं कि वो कौन कौन से फंक्शंस हैं या पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि डायरेक्टिंग जो है वो एक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट आप देख सकते हैं, इनिशिएट्स एक्शन। आपने फिल्म जब बनती है आपने देखा होगा डायरेक्टर भी वो बोलता है एक्शन, तो वहीं से वो काम होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही डायरेक्टिंग में मैनेजर एज ए डायरेक्टर जब काम करता है तो उसके ऑर्डर देने से ही फंक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, काम शुरू हो जाता है। ईच एंड एवरी एक्शन इन ऑर्गेनाइजेशन इज इनिशिएटेड ओनली थ्रू डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग से ही
ऑर्गेनाइजेशन का हर एक फंक्शन एक्शन में आ जाता है। द मैनेजर्स डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट्स अबाउट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, एंड ऑल्सो सी टू इट दैट देयर इंस्ट्रक्शंस आर प्रॉपर्ली फॉलोड और नॉट। जब मैनेजर एज ए डायरेक्टर होता है तो वो सबऑर्डिनेट को बताता है कि उन्हें क्या करना है, कब करना है और काम को कैसे करना है। और वो जो भी इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टर या मैनेजर, हम अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में अब जो मैनेजर है वो इंस्ट्रक्शंस जो उसने दिए वो ये भी चेक करता है कि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो हुए प्रॉपर्ली या नहीं हुए। तो डायरेक्टिंग का एक इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है इनिशिएट एक्शन। एक्शन वहीं से स्टार्ट होगा जहां एक मैनेजर डायरेक्टिंग यानी ऑर्डर्स देना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। डायरेक्टिंग integrates the efforts of all the employees and departments through persuasive leadership and effective communication towards the accomplishment of organizational goals। डायरेक्टिंग में ऐसा नहीं है कि केवल आपने एक स्टेप में कोई काम दिया या आपने डायरेक्शन दे दिया। देखिए, डायरेक्शन कोई अकेले होने वाला फंक्शन नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, स्टेप्स हैं जो उनके साथ में जिनका कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो जो भी डायरेक्शन में आपने जो भी ऑर्डर्स दिए हैं, जो भी काम दिया है, जो भी डायरेक्शंस किसी काम को करने के लिए दिए हैं, उसमें और जो भी एडिशनल या सपोर्टिव एफर्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सबको एक साथ आपको लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगल टास्क नहीं है, इसके साथ और भी टास्क जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर एफर्ट्स जो है उनको इंटीग्रेट करना जरूरी है। और डायरेक्टिंग में ऐसा होता है, डायरेक्टिंग में जितने भी एफर्ट्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, एक साथ उनको शामिल किया जाता है, जिससे कि डायरेक्टिंग इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं मोटिवेट्स एम्प्लॉइज। डायरेक्टिंग में एम्प्लॉइज को देखिए, अगर अच्छा काम करना है, डायरेक्टिंग में आपने मैनेजर ने एक ऑर्डर दिया, उनको बता दिया व्हाट टू डू, कैसे करना है, कब करना है, कैसे कहाँ करना है, और एम्प्लॉइज ने अगर अच्छा काम किया है तो एक डायरेक्टर का या मैनेजर का रोल होता है कि वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेगा। जैसे जैसे वो अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेगा वैसे वैसे वो और अच्छा काम करके दिखाएंगे। मोटिवेशन के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो सकते हैं। ये इन इंसेंटिव्स के बारे में भी हम जब एलिमेंट्स पर बात करेंगे तब आपको इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। तो अब देख सकते हैं, ए मैनेजर आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल एंड एबिलिटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स एंड हेल्प देम टू गिव देयर बेस्ट। ही आल्सो मोटिवेट्स देम बाय ऑफरिंग देम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। जो हमने अभी बात की, देखिए वो यहाँ पर भी है कि एम्प्लॉइज का ये मैनेजर का ये काम है कि एम्प्लॉइज अगर अच्छा वर्क परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, टास्क कंप्लीट कर लिया है, टाइमली इफेक्टिवली कंप्लीट किया है, तो टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करे, चाहे वो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे, लेकिन मोटिवेट करना जरूरी है जिससे कि वो आगे और अच्छा काम करके दिखा सके। प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। Stability is significant in the growth of any organization. Effective directing develops cooperation and commitment among the employees and creates a balance among various departments and groups. जब डायरेक्टिंग अच्छी होगी, टाइम पर काम कंप्लीट होंगे, एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे, तो बिजनेस में ऑटोमेटिकली एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। और ये स्टेबिलिटी बिजनेस के लिए एसेंशियल है। जहां इफेक्टिव डायरेक्टिंग होगी वहां पर स्टेबिलिटी जरूर आएगी। नेक्स्ट, कोपिंग विद द चेंजेस, यानी कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज हैव टेंडेंसी टू रेसिस्ट एनी काइंड ऑफ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट अडॉप्टिंग एनवायरमेंटल चेंजेस इज नेसेसरी टू ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। A manager, through motivation, proper communication
and leadership can make the employees understand the nature and content of change and also the positive aftermaths of the changes. स्टूडेंट्स, अगर एम्प्लॉइज की तो एक नेचर होता है कि वो किसी भी एटमॉस्फेयर में वो अपने साथ में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टिंग इफेक्टिव होगी, यानी मैनेजर का ये रोल होगा कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो टाइम टू टाइम मोटिवेट करता रहे, टाइम टू टाइम डायरेक्शन अपने एम्प्लॉइज को देता रहे, तो बहुत इजीली जितने भी एम्प्लॉइज हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, वो चेंजिंग सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, अगर एम्प्लॉइज को अच्छा डायरेक्शन मिलता है, टाइम टू टाइम मोटिवेशन मिलता है, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर्ली वो लोग यूटिलाइज कर पाएंगे। तो अगर ये सब डिपेंड करता है कि आपके मैनेजर का जो डायरेक्टिंग का तरीका है वो किस तरीके का है, पॉजिटिव है, इफेक्टिव है, तो ये सारे इंपॉर्टेंस जो भी देखे आप लोगों ने, ये सब इफेक्टिव हो जाएंगे, ये सब काम करेंगे, ठीक है। तो रिसोर्सेज जितने भी हैं वो सब ऑटोमेटिकली उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंस कहा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स, स्टूडेंट्स डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। पहले सुपरविजन देखते हैं। सुपरविजन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द डायरेक्टिंग function of the management. Supervision has an important feature which includes face-to-face interaction between the supervisor and his subordinates. Supervision में जो मैनेजर है वो अपने सभी सबऑर्डिनेट्स को देखता है कि वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनके साथ में फेस टू फेस इंटरेक्शन करता है। तो ये एक सुपरविजन एक एलिमेंट है। इसके बाद आता है मोटिवेशन, जिसकी हम बात कर रहे थे। मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉइज को मोटिवेट किया जाता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देकर के। जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं उनको सैलरी इंक्रीज करना है, बोनस देना है, या कमीशन देना है, तो ये इस तरह से हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अगर नॉन फाइनेंशियल देना है तो हम उनको वर्बली उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं, डिस्प्ले बोर्ड पे उनका नाम डिस्प्ले कर सकते हैं और उनके लिए कुछ अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये इस तरह से उनको मोटिवेट किया जा सकता है, ठीक है। बात करते हैं लीडरशिप की। लीडरशिप इज ए प्रोसेस विच मैनेज used to guide, direct and influence the work of their subordinates in the desired direction. It is also the ability of manager to include the employees to work confidently and with vigor. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो लीडर होता है वो अपनी पर्सनैलिटी से दूसरे लोगों पर इतना इफेक्ट डालता है कि लोग उसके फॉलोअर बन जाते हैं। तो ऐसे ही एक मैनेजर को भी एक लीडर का रोल प्ले करना चाहिए कि उसकी हर बात से, उसके एजुकेशन से, उसके बोलचाल से, उसकी चाल ढाल से, उसके क्लोथ वियरिंग से, उसके और मतलब बिहेवियर से लोग उस पर उन लोगों पर उसका इफेक्ट पड़े और उसको मोटिवेट होकर के उसको देख करके वो इतने इंस्पायर हो कि जैसा वो कहे वैसा वो लोग फॉलोअर्स काम करें। ऐसे ही मैनेजर को भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो फॉलोअर्स हैं या सबऑर्डिनेट्स हैं वो उसको देख करके ही उसके डायरेक्शन पर तुरंत काम करते हैं। इसके बाद आती है स्टूडेंट्स बारी कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैनेजर का रोल कम्युनिकेशन अच्छा है, लोगों से अच्छा बिहेवियर है, अच्छी तरीके से बात करते हैं, तो लोग उससे मोटिवेट होते हैं, उनको अपने आप को सेफ फील करते हैं, और जब वो सेफ फील करेंगे तो अपने व्यूज, एक्सप्रेशंस जो भी हैं अपनी बात को मैनेजर से कह पाएंगे, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जा सकेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डायरेक्टिंग में इंपॉर्टेंस और उसके एलिमेंट्स सीख लिए, ठीक है। बाकी का हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।